शुभोदय बच्चों, सभी ठीक तो है ना। मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों, आप सभी सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं ना। क्या प्रार्थना करते हैं, बता सकते हैं क्या? जी हाँ, वही है भगवान, हम सबकी रक्षा करना, ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, तंदुरुस्ती दो, विद्या बुद्धि और धन आयुष दो। इस तरह प्रार्थना करते हैं ना। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाली कविता पाठ प्रार्थना, इसमें कवि भगवान से किस तरह प्रार्थना करते हुए मांग रहा है, आइए देखेंगे। यह कविता संकलित है। संकलित माने कहीं से लिया हुआ। इस कविता का आशय है, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। सद्भाव माने हम सब एक है मानना, किसी दूसरे से भेदभाव ना करते हुए एक ही समझना। और कवि का आशय है, छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि का आशय है, इस समाज में छोटे बड़े का अर्थ हम विशाल अर्थ में देखें तो अमीर गरीब, उच्च जाति और नीच जाति के लोग समाज में हैं, लेकिन हम सब भेदभावों ना करते हुए आपस में मिलकर रहना है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान गौरव रखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो चलिए कविता पाठ पढ़ेंगे। सच बोले, सच बात विचारे, सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, सच बोले, सच बात विचारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, सच बोले, सच बात विचारे, सच बोले, सच बात विचारे, करे किसी का ना अपमान, ऐसी हिम्मत दो भगवान, करे किसी का ना अपमान, ऐसी हिम्मत दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हर चोरी संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, सच बोले, सच बात विचारे, सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, सच बोले, सच बात विचारे, सच बोले, सच बात विचारे। अच्छा लगा क्या यह गीत आपको? जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रिय छात्र, आप भी अपने घर में यह गीत को अपने स्वर के साथ गाने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? अब हम इस कविता का भावार्थ पर ध्यान देंगे। कवि कहता है, सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। प्रिय बच्चे, इसका अर्थ है, हम हमेशा सच ही बोलना है, झूठी बातें मत बोलना है और अच्छे विचारों को ही सोचना है। गलत विचार करें तो क्या होता है? जी हाँ, हमारा जीवन नष्ट होता है और बुरा हो जाता है। भले काम माने
अच्छे अच्छे काम करते हुए अपने जीवन को समर्पित करना है, जैसे किसी को मदद करना। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। कवि आशय में ही बताया कि हम आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये नियम नीति को जीवन में पालन करना है, और जो कल हमारे जीवन में घटित विचार है, दुख की बातें हो या जीवन हो, उसे हम भूल जाना है। बिसराना का अर्थ है भूल जाना। कल के विचारों को भूल जाकर आज के जीवन को सफल करने पर सोचना है। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। यहाँ पर छोटे बड़े का अर्थ आयु के आधार पर भी ले सकते हैं, और स्थानमान जाति के आधार पर ही समझ सकते हैं। अर्थात हम सभी भेदभावों को भूल कर मिलना है, एकता से इकट्ठा होना है। गिरे हुए माने यहाँ पे जीवन में जो कष्ट से जीवन बिता रहे हैं, जीवन में सब कुछ खो गए हैं, उन लोगों को आत्मविश्वास दिलाकर मदद करते हुए आगे लाना है। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। कवि बता रहा है, हम कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना है। इस तरह मति या बुद्धि देने को विनती कर रहा है। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। भगवान से कवि प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी एक मानकर एकता से रहेंगे और सद्भाव को अपनाएंगे। अपने भारत देश पर गौरव, देश प्रेम, भाषा प्रेम रखेंगे। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। कवि अंत में प्रार्थना करता है, हम हट छोड़कर संयम को निभाएंगे, क्योंकि हट ही सभी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण है। इसलिए हम संयम से रहना चाहिए और हमारी मातृभूमि इस भारत माँ की रक्षा के लिए किस तरह के त्याग के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का यह पाठ समझ में आया। एक बार इस पद्य पाठ का वाचन कीजिए। धन्यवाद।